जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण को मिलाकर टोटल 30 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और आज के इस 30 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पाते हैं, ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, दोपहर के 3 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। तो देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके नेतृत्व में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर बताइए, निम्न में से किसके नेतृत्व में लंदन में इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, दादा भाई नौरोजी है और इनको भारत का वृद्ध पुरुष भी बोला जाता है। अच्छा, ये जो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना है कब किया गया था, तो 1865 में। डेट जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है 1865 में। एक पूछा जाता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, तो 1866 में। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना होती है, किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडिया लीग की स्थापना पूछे तो 1875 और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना पूछे तो 1876। किसने किया था, तो एम.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा डेली दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ में, और बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा जिसमें जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन होता है। वो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा रात 8 बजे। रात 8 बजे की क्लास जो है आपको लाइव के साथ मिलेगा, तो दोनों क्लास को आप लोग डेली अटेंड कीजिए। तो भारत में पहला जैव आरक्षित क्षेत्र जो है यह स्थापित किया गया था नीलगिरी में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नीलगिरी में। कब किया गया था, तो 1986 में। अच्छा, नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो दोदा बेटा है। यहाँ पर देख सकते हैं नीलगिरी हिल्स है। बिहार सरकार ने नगरों के प्रबंधन के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष में पारित किया था। चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। बिहार सरकार ने नगरों के प्रबंधन के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष में पारित किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2007 में। ध्यान रखिएगा 2007 में। अच्छा, नगर पालिका की बात करें तो कौन सा संविधान नगर पालिका से संबंधित है, तो 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन के तहत ही संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें टोटल 18 विषय है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन पूछे किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। और इस संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय है। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, श्री जगदीप धनखड़। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है कैसा होता है, तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होती है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है।
अच्छा, बिहार का उच्च न्यायालय पूछे कहाँ पर है, तो पटना में है, ध्यान रखिएगा। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 3 फरवरी 1916 को। तो देख सकते हैं इमेज में ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है और ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जबलपुर में। कहाँ पर है, जबलपुर में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 53। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 53। इसमें क्या है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। इसके बारे में आर्टिकल 53 में बताया गया है। आर्टिकल 52 में क्या है, तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। और आर्टिकल पूछा जाता है 74, ये किससे संबंधित है, तो मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 74 में। और आर्टिकल 75 में क्या है, तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। तो इन सारे आर्टिकल को ध्यान रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है, तो प्यारे साथियों भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र सीमा पूछे तो आप सभी जानते हैं तो 25 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है, चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है, तो साथियों ये होता है 5 लाख। ध्यान रखिएगा 5 लाख। और राष्ट्रपति का जो वेतन होता है किस निधि पर आधारित है, तो संचित निधि, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा संचित निधि। उपराष्ट्रपति को प्रति माह 4 लाख मिलता है और राष्ट्रपति को 5 लाख। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, चलिए 9 के लिए आंसर बताइए। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। अच्छा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950। ध्यान रखिएगा 15 मार्च 1950। तो नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी है। और इसके CEO कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम, यहाँ पे लिख देते हैं BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान में CEO है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लोग आंसर बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु। अच्छा, मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है, तो RBI करता है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन M3 में नहीं आता है, तो देखिए साथियों भारत में मुद्रा मापन जो है निम्न श्रेणी में किया जाता है, जैसे कि M1, M2, M3, M4। और M3 में क्या नहीं आता है, तो डाक खानों के बचत खाते में जमा, ये M3 में नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस वर्ग के पादप को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। किस वर्ग के पादप को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ब्रायोफाइटा को। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ब्रायोफाइटा को। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी,
तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, 1948 में। कब किया गया था? 1948 में। अच्छा, भारत में प्रथम कारखाना एक्ट कब लाया गया था? तो 1881 में। ध्यान रखिएगा, 1881 में भारत में प्रथम कारखाना एक्ट को लाया गया था। और इसी 1881 में भारत में पहली बार 10 के आधार पर जनगणना हुई थी, और भारत की पहली जनगणना 1872 में। अपने सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों का परिवार कौन सा है? जिसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों का परिवार जो है वो हैलोजन ग्रुप कहलाता है। यहाँ पे सही कर लीजिए, डी ऑप्शन में आपका होगा हैलोजन ग्रुप। हैलोजन सदस्यों को आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है, और हैलोजन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है? हैलोजन गैसें है। ध्यान रखिएगा। और इसमें से फ्लोरीन जो है आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है, इसे भी ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? चलिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए, और जितना हो सके सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो इलेक्ट्रिक सेल बिजली के प्रवाह के लिए मार्ग प्रदान करता है। आंसर होगा डी ऑप्शन। और सेलों के समूह को विद्युत बैटरी कहते हैं। मनुष्य में पेट से आने वाला भोजन कैसा होता है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अम्लीय भोजन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, और मनुष्यों में पेट से आने वाला भोजन होता है अम्लीय। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अम्लीय। धातुओं को बिना तोड़े पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, तो ये धातुएं क्या होती है? तो साथियों, जिस धातुओं को बिना तोड़े पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है उस धातु को कहा जाता है, याद रखिएगा, आघात वर्धनीय। चलिए, यहाँ से आप देखिए हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, कंकड़ का कौन सा लिंग है? चलिए, 18 के लिए आंसर बताइए, कंकड़ का कौन सा लिंग है? तो साथियों, कंकड़ में है पुल्लिंग। ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग। जैसे कंकड़ छोटा है, हम ये थोड़ी बोलते हैं कंकड़ छोटी है, कंकड़ क्या है? छोटा है। तो कंकड़ क्या है? पुल्लिंग है। जनार्दन का पर्यायवाची शब्द क्या है? चलिए, 19 के लिए आंसर कीजिए, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जनार्दन जो है भगवान विष्णु का ही नाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, विष्णु। परिश्रम का विलोम क्या है? तो साथियों, परिश्रम का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, परिश्रम का विलोम होता है यहाँ पे विश्राम। तो हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, विश्राम। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द है अनाहुत। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे का विलोम क्या है? तो देखिए, आगे का विलोम प्रज्ञ और विज्ञ दोनों होता है। तो ऑप्शन में देखिए प्रज्ञ दिया हुआ है, ऑप्शन में अगर विज्ञ मिले तो इसे भी ध्यान रखिएगा, विज्ञ या फिर प्रज्ञ, ये आगे का विलोम है। निम्न में कौन सा हार्मोन रक्तचाप तथा हृदय गति को कौन सा हार्मोन पूछा जा रहा है रक्तचाप तथा हृदय गति के दर को बढ़ा देता है? चलिए, कौन सा हार्मोन है बताइए जो रक्तचाप तथा हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो याद रखिएगा, ये है एड्रीनेलिन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, एड्रीनेलिन। और इसे स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोला जाता है, एड्रीनेलिन हार्मोन को। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आते हैं?
चलिए 24 के लिए आंसर बताइए, कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम जो है गौण पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है, ना कि मुख्य पोषक तत्वों की श्रेणी में। अच्छा, मुख्य पोषक तत्वों की श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आता है। और गौण पोषक तत्वों की श्रेणी में कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर, ये सभी आता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसे तो ज्ञात पदार्थों में सबसे भारी है ओस्मियम, तो ऑप्शन में ओस्मियम नहीं है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूरेनियम, क्योंकि ऑप्शन में ओस्मियम नहीं है। तो आंसर क्या होगा? यूरेनियम। यूरेनियम रेडियो सक्रिय तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्टेन संख्या किसका गुणवत्ता का माप है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या जो है पेट्रोल की गुणवत्ता का माप है। किसकी? पेट्रोल की गुणवत्ता का माप है। आगे देखिए, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? चलिए 27 के लिए आंसर बताइए, कपड़ों पर जंग के दाग को किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल, और ये पाया जाता है टमाटर में। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? चलिए 28 के लिए आंसर बताइए, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता है एपी कल्चर। क्या बोला जाता है? एपी कल्चर। अच्छा, सेरीकल्चर में क्या होता है? तो याद रखिएगा, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन क्या है? रेशम कीट पालन होता है सेरीकल्चर में। पीसी कल्चर क्या है? तो मछली पालन है पीसी कल्चर। एक पूछा जाता है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, तो इसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी पूछा जाए, एंथोलॉजी, इसके अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी पूछा जाता है, कवकों का अध्ययन है। फाइकोलॉजी पूछे, शैवाल का अध्ययन है। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पेनिसिलिन को फफूंद से प्राप्त करते हैं। किससे? फफूंद से। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। और जिप्सम का फॉर्मूला पूछे तो CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 में से कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं।